हेलो डियर स्टूडेंट, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ लेकर। एक एनसीईआरटी का नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रोब्स एंड देयर प्रोडक्ट। ठीक है, केमिकल एंजाइम एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, ये चैप्टर है आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, जिसकी एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग है जो नीट में बहुत पूछी जाती है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट और माइक्रोब्स हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं। नंबर 1, एस्परजिलस नाइगर। क्या है? एस्परजिलस नाइगर नाम का एक फंजाई है। ठीक है, एक फंगस है ये, जिससे किसका प्रोडक्शन होता है बच्चों? सिट्रिक एसिड का। किसका होता है? सिट्रिक एसिड बनता है एस्परजिलस नाइगर से। दूसरा आपका एसिटोबैक्टर एसिटाई। एसिटोबैक्टर एसिटाई, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है बच्चों? आपको एसिटिक एसिड देता है। ठीक है, क्या बनता है इससे? एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। एक माइक्रोब्स आपका नेक्स्ट है क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। ठीक है, एक बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, जो ब्यूटाइलिकम से क्या याद हो जाएगा आपको? ब्यूटारिक एसिड देता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बच्चों लैक्टिक एसिड, जो आप बहुत अच्छे से जानते हो। लैक्टोबैसिलस जो होता है, लैब बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, जो मिल्क से क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन बनता है। मिल्क से क्या बनता है? कर्ड बनता है ना, जिसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका बच्चों स्ट्रेप्टोकोकस, है ना। कोकस का मतलब क्या होता है? ये भी बैक्टीरिया है। बैसिलस भी बैक्टीरिया होता है, रॉड शेप। कोकस कैसा होता है आपका बच्चों? कोकस स्फेरिकल होता है। ये बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस से क्या मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्या मिलता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का एंजाइम है, यूज्ड एज क्लॉट बस्टर। कहाँ पे यूज होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लॉट बस्टर। ठीक है, क्लॉट बस्टर क्या होता है? ये रिमूवल ऑफ क्लॉट, ब्लड क्लॉट जो होता है ब्लड वेसल्स में, जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो डिजीज होती है, जिनको हार्ट अटैक का खतरा होता है, ठीक है, उनमें क्लॉट बनने लगता है। ठीक है, क्लॉट बनने लगता है ब्लड वेसल्स में, तो उसी क्लॉट को रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कहाँ से मिलता है बच्चों आपको? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, यहाँ पॉली रहेगा। ठीक है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये एक फंगस है बच्चों। ठीक है, इससे क्या मिलता है आपको? साइक्लोस्पोरिन ए। क्या मिलता है इससे? साइक्लोस्पोरिन ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत पूछा जाता है। ये एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। क्या है? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। ये आर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान पेशेंट को दिया जाता है। जैसे किसी की किडनी मान लो डोनेट करनी है अगर, तो चाहे जिसकी किडनी डोनेट नहीं कर सकते, वो क्लोजली रिलेटिव होना चाहिए, क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम के पास क्या होता है? अपना और दूसरा पहचानने की क्षमता होती है, जिससे अगर किसी और की किडनी आप दोगे तो वो रिजेक्ट ना कर दे, जिसकी वजह से उसको दवा दी जाती है साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है, तो वो आर्गन ट्रांसप्लांट आसानी से उसे उसके इम्यून को सप्रेस कर दिया जाता है, इम्यून सिस्टम को। ठीक है, तो वो किसी की भी किडनी जो है एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस से मिलता है। नेक्स्ट है आपका मोनस्कस परप्यूरियस, एक ईस्ट है। ठीक है, इससे क्या मिलता है बच्चों? एक प्रोडक्ट है स्टैटिन। स्टैटिन का काम क्या होता है? ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है। क्या होता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है, यानी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को क्या करता है? कम करता है। ठीक है, याद रखना, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है। ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है उस एंजाइम के लिए ये इनहिबिटर का काम करता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, स्टैटिन। नेक्स्ट है आपका एक ईस्ट है। ठीक है, ईस्ट भी है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी इसका नाम है। वैज्ञानिक नाम बहुत पूछा जाता है, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ नीट। इससे क्या बनता है बताओ? एथेनॉल बनता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? और इससे ब्रेड भी बनता है, इसलिए इसको बेकर ईस्ट भी कहते हैं ना। एथेनॉल बनता है, एथिल अल्कोहल शराब। ठीक है, और लाइपेजेज एक एंजाइम है आपका, क्या? लाइपेजेस। ठीक है, ये भी माइक्रोब से मिलता है आपको। इसका काम क्या होता है? यूज्ड एज रिमूवल ऑफ ऑयली स्टेन। ठीक है, डिटर्जेंट में यूज किया जाता है लाइपेज नाम का एंजाइम, जो लॉन्ड्री में ऑयली, ठीक है, तेल वाले पदार्थ क्या करता है? रिमूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन है? लास्ट पेक्टिनेज और प्रोटीएज, ये दो एंजाइम है बच्चों आपके। ठीक है, पेक्टिनेज और प्रोटीएज जो होते हैं,
इनका क्या काम होता है बच्चों, जो मार्केट से आप लेते हो, ठीक है, जूस जो लेते हो मार्केट से, वो क्या होता है, बहुत क्लियर होता है बॉटल वाला जूस। और घर पे जब जूस बनाते हो तो बहुत ख़राब होता है। किसकी वजह से? क्योंकि मार्केट के जूस में क्लेरिफाइड के लिए ये एंजाइम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है बताओ? बॉटल के जूस में पेक्टिनेज और प्रोटीएज नाम का एंजाइम मिलाया जाता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी माइक्रोब से मिलते हैं, ठीक है, जो बॉटल जूस में जो है यूज़ किया जाता है, जिसमें रेशियो से जो होते हैं उनका डाइजेशन करके उसको क्लेरिफाई कर देता है। इसी वजह से मार्केट का जूस बहुत क्लियर दिखाई देता है, ठीक है। तो ये रहा आज का आपका टॉपिक, ठीक है। उम्मीद करते हैं एक क्वेश्चन यहाँ से आपको नीट में ज़रूर देखने को मिले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। तो इस छोटी सी वीडियो में यहीं तक रखते हैं। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट।